10वीं क्लास का जो सिलेबस है ना, 9वीं क्लास का सिलेबस है बहुत हल्का, बहुत हल्का है। ठीक है, हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है जी सिलेबस में, 10th क्लास के सिलेबस में, तो आप लोग को पढ़ना होगा इसमें मैथ, एक आपको पढ़ना है साइंस, एक आपको पढ़ना है सोशल साइंस, फिर आपको पढ़ना है इसमें हिंदी, और फिर इसमें पढ़ना है संस्कृत, और जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ना होगा उर्दू, और इसमें फिर आपको इंग्लिश आता है। तो इस प्रकार से करके आपको 6 विषय पढ़ना होता है। एग्ज़ाम आपका 6 विषय का होगा, लेकिन रिजल्ट आपका 6 विषय का नहीं दिया जाता है। जैसे आपको ये जो है, रुक जाइए, इसमें आपको जो है 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इतना का। साइंस में आपको 80 नंबर का क्या है कि एग्ज़ाम होता है, और 20 नंबर का है कि प्रैक्टिकल इसमें जो देना पड़ता है, प्रैक्टिकल बना करके 20 दीजिएगा। एक बुक आता है, पतला सा कॉपी आता है, उसमें पूरा भर करके देना पड़ता है, तब 20 नंबर आपके स्कूल वाले देते हैं, तो 20 नंबर का उसमें होता है। ठीक है, सोशल साइंस में भी ऐसा ही होता है, 80 नंबर का क्या है कि आपका एग्ज़ाम होगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो फिर आप दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। हिंदी में आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, इसी प्रकार से संस्कृत और उर्दू में भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, और इंग्लिश में भी आपको 100 नंबर का होता है। लेकिन इन्हीं पाँचों विषय को देखा जाए तो इन्हीं 5 विषय को जोड़कर 100 नंबर को जो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 500 मार्क्स हो जाएगा, और इतना ही का आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, इतना ही से बनता है। इंग्लिश में है, भला आपका माने एग्ज़ाम होता है, इसके नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके रिजल्ट पे, कम आए, ज़्यादा आए, नो आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें क्या 100 में 100 लाते हैं और इसमें कम बेस हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने ये समझिए कि आपको सिर्फ एक नाम के लिए ले लिया जाता है कि हाँ आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो दुख होने की भी बात नहीं है। इसमें मैंने मैट्रिक में बात करता हूँ, इन्हीं सबसे आपको क्या है कि रिजल्ट बनता है 5 से। इसमें एक फर्स्ट डिवीज़न होता है, DIVI, एक इसमें सेकेंड डिवीज़न होता है, एक थर्ड डिवीज़न होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न कितना हो जाएगा, जैसे 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, पाँचों मिला करके, और 500 में 300 आ जाए, या फिर 300 से प्लस आ जाए, 300 आएगा तब वो ठीक है, या फिर इससे अगर ऊपर इससे ज़्यादा है तो फिर आपका रिजल्ट पे क्या शो करेगा, फर्स्ट डिवीज़न। अगर सेकेंड डिवीज़न में है तो इसमें आपको 225 नंबर आ जाए, 225, या फिर इससे लेकर मतलब 225 से लेकर के और 299 तक, इसके बीच में, माने इससे लेकर के और 299 के बीच में अगर आपका नंबर आता है इस 500 के एग्ज़ाम में, तो फिर आपके नंबर पे, आपके रिजल्ट पे सेकेंड डिवीज़न शो करेगा, आप सेकेंड डिवीज़न कर जाइएगा। देखिए 300 अगर आ जाएगा तो कौन, फर्स्ट डिवीज़न, और 299 मतलब एक नंबर मात्र कम है, एक नंबर, तो फिर आपके रिजल्ट पर शो करेगा सेकेंड डिवीज़न। ठीक है, और 300 भी आएगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन अगर एक भी नंबर कम हो जाए तो फिर आप सेकेंड डिवीज़न में चले आइएगा, ऐसा करके। और थर्ड डिवीज़न क्या है कि 150 से लेकर के और 224 तक अगर आपका नंबर आता है तो यूँ समझिए कि आप थर्ड डिवीज़न करिएगा। लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको निकाल भी सकते हैं। आपका जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो 500 में अगर 60% आता है, 60% या फिर 60% से ज़्यादा, तो फर्स्ट डिवीज़न आप कर जाइएगा। अगर 45% आता है, 45% या फिर इससे ज़्यादा, तो फिर क्या कर जाइएगा, सेकेंड डिवीज़न। और 30% आता है, 30% या 30% से ज़्यादा, तो फिर आप कौन सा, थर्ड डिवीज़न करिएगा। जैसे अगर बात करें 500 का आपका एग्ज़ाम हुआ है और कह रहा है 60% अगर आ जाएगा, अच्छा 60% से ज़्यादा आएगा, तो आपके रिजल्ट पर फर्स्ट डिवीज़न शो करेगा। 60% का मतलब क्या होता है जी, तो 500 का 60% अगर निकालिएगा तो 500 का 500 हो जाएगा, और 60 का तो 60, और प्रतिशत हटता है तो बाटा में 100 करता है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, इसका मतलब 6 × 5 = 30, 1 0 बच गया, यानी 300। वही यहाँ पर बताए थे नंबर में तोड़ के, और यहाँ पर परसेंटेज में तोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके निकलता है। ये तो कम से कम निकालें 60%। अगर 60 से अगर किसी का ज़्यादा आ गया है, मान के चलते हैं कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया है और 500 का तो एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट 68% आ गया है, 68%। अब 68% का मतलब कितना होता है, तो 500 का 500 हो जाएगा, और 68 के मतलब 68 के 68,
और बट्टा में परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 68 और 5 में गुना कर देंगे तो 8 पचे 40 के 0 हासिल हो जाएगा 4, और 6 पचे 30 और 4 34। इसका मतलब वो भाई साहब का जो नंबर है कितना आ गया है, 340 नंबर है। ऐसे निकलता है, मतलब सिंपल जानना जरूरी है जी। छोटी छोटी बातें आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए, अब पता ही नहीं कि फर्स्ट डिवीजन कितना पे आता है, सेकंड डिवीजन कितना पे आता है, मेरा कितना नंबर रहेगा तो हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे, कितना नंबर आएगा तो सेकंड डिवीजन भी नहीं आएगा, जानना जरूरी होता है। तो समझ गया। तो 300 नंबर आएगा, चाहे उससे ज़्यादा आएगा तो कौन डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन। अगर इसको परसेंटेज में तोड़े तो 60% होता है, या फिर इससे ज़्यादा अगर आएगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। सेकेंड डिवीजन के लिए आपको 225 से 225 आ जाएगा तो वो बहुत बढ़िया, या फिर 299 के बीच में अगर आएगा तो आपका सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन होगा। थर्ड डिवीजन के लिए 150 से ज़्यादा चाहिए और 224 तक, 225 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और इसके नीचे अगर कम आता है, अगर 150 से अगर किसी का कम आता है तो चले जाता है फील्ड डिवीजन में वो बच्चा फील्ड कर जाता है। हाँ, ये भी एक डिवीजन होता है। मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, डिवीज़न होता नहीं है लेकिन आपके रिजल्ट पर शो करता है कि फील्ड डिवीज़न की है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, और सब बच्चे एक तरह नहीं होते हैं। आप ही अपने क्लास में देखिएगा ना, जो उठा के तो जितना दिया जाता है जिम्मेवारी समझ के कुछ उसको कंप्लीट करके बयान आते हैं, और कितना आएगा तो बयान बहाना बना के आएगा कि सर देवरी करा रहे थे तो कटनी करा रहे थे तो पेट दुखा रहा था तो मम्मी घर नहीं थी तो पापा नहीं थे। तो हमको समझ नहीं आता है मम्मी और पापा के रहने ना रहने से उसके पढ़ाई पर कौन इफेक्ट पड़ता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे आप देखते हैं, और यही वजह है कि कुछ बच्चे मन तेज और कुछ बच्चे स्लो हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे साथ भी कुछ बच्चे पढ़ते थे ना, तो वो लफागिरी बेसी करते थे और सर भी समझाते थे तो सर को कभी कभी कहते थे, सर को भी रिप्लाई कभी कुछ देता था लो। और उन लोग का एक डायलॉग था, पास ना तो फेल के बाप से रुकाई हमको समझ नहीं आता था यार कौन डिवीजन की तैयारी कर रहा है, मैंने पास हो गया तो ठीक है, तो फेल के बाप से रुकाई। अब बताइए, तो भी एक डिवीज़न नहीं होता है, जो एकदम चौकस तैयारी करते हैं उनका फील्ड डिवीज़न आता है। और कुछ बच्चे फील्ड डिवीज़न का भी इंतजार में रहते हैं, कितना तो पढ़ाई करता है, सबकी बढ़िया नंबर आ जाएगा तो बढ़िया लड़की मिल जाएगी बढ़िया लड़की से शादी ब्याह हो जाएगा यार। तो कुछ का तैयारी ऐसा चलता है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना। आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। अगर कैरियर बना लिए तो लड़की तो यूँ समझिए प्रोडक्ट है आपके लिए, रहने दीजिए। और आई लोग को भी लिए बोल रहे हैं, अगर लाइफ बना लीजिएगा, बढ़िया से कामयाब हो जाएगा तो लड़का करो। बहुत तो आप अपने समाज में देखिएगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी ब्याह के लिए, जिसको अगर लड़का एकदम मैंने हो गया, सियान हो गया शादी करने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब नहीं है ना, पहुना भी कोनो नहीं पूछने आता है। और उसी समाज में अगर कोई लड़का कामयाब हो गया है, इतना पहुना आता है, सब इतना मैंने रिश्ता आता है, इसको सिलेक्ट करना होता है कि ये लड़की सुंदर नहीं है, ख़त्म करो इसको, अच्छा हाँ बढ़िया है, मैंने ऐसा कह सकते हैं। इतना उसके पास रिश्ता आता है कि मैंने ऐसा कह सकते हैं, डिसीजन उसके ऊपर आता है, चॉइस उसके ऊपर आता है, जिसको सिलेक्ट करेगा वहाँ पर रिश्ता हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, कामयाब होना पड़ता है, तब जाके ऐसा संभव है।